अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट सिलेबस क्लास 9th का जो है वो अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपका कौन सा जो है टॉपिक, जो कौन कौन सा सिलेबस है वो कट हो चुका है, वो आपका बुक में इस साल के लिए नहीं है। तो इस साल 2026 में पेपर देंगे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो है इस साल के लिए ये डाटा जो है कम किया गया कंटेंट जो आपकी बुक्स का। ठीक है, ये चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट सिलेबस हमारे पास कंप्यूटर क्लास 9th का सबसे पहले है हमारे पास यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। ठीक है, इसमें आपने टाइप ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव जो है पेज नंबर 3 से 4 तक सिर्फ टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो आर्टिकल आपने उसमें से कट करना है। फिर उसमें सेकंड है आपके पास पेज नंबर 5 पे स्टैटिक वाज डायनामिक सिस्टम, इसको आपने कट करना है। ठीक है, एक्टिविटी पेज नंबर 6 पे है। ठीक है, उसको आपने कट करना है। टाइप ऑफ सिस्टम पेज 7 से लेके 10 तक जो आर्टिकल है आपका वो टाइप्स ऑफ सिस्टम ओनली, वो आपने कट करना है 7 से लेके 10 तक। ठीक है, डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस पेज नंबर 12 पे आपने उसको कट करना है। कंप्यूटर एज अ सिस्टम पेज नंबर 13 से 15 तक है। कंप्यूटर एज अ सिस्टम वाला सिर्फ आपने वो कट करना है। ठीक है, इस तरह एमसीक्यूज़ हैं आपके पास। एमसीक्यूज़ भी आपने 4, 6 और 7 और 10 जो है वो कट कर देना है, वो नहीं याद करना। पेज 22 से 23 तक ये एमसीक्यूज़ मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 3, 4 और 10 वाला नहीं करना। ठीक है, पेज नंबर 23 भी आपको ये मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 से लेके 5 तक आपने नहीं करने, 8 वाला नहीं करना और पेज 23 पे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपने ये ध्यान से इसको याद रखना है कि ये जो आर्टिकल मेंशन है, जो एमसीक्यूज मेंशन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है, ये आपके डिलीट हो चुके हैं सिर्फ इस साल के लिए जो 2026 में पेपर देंगे बच्चे 9th क्लास के। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, वो सिर्फ यही स्टूडेंट याद करेंगे जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ, वो कंप्लीट होगा सिलेबस। ठीक है, इस साल के लिए ये सिलेबस सिर्फ कम हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से यही जो है कंटेंट लिखा गया, ये एमसीक्यूज, यही लॉन्ग क्वेश्चन जो ये आपने नहीं करना। दूसरी बात, स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन था कि वो जो है एमसीक्यू जो है क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर से आएंगे। नहीं भाई, डाटा जो आपके पास जो कम हुआ है इसके अलावा चैप्टर के अंदर से भी आपने करना है और आपने एक्सरसाइज के भी अंदर से करना है, हर जगह से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, इसी तरह नंबर सिस्टम है आपके पास सेकंड चैप्टर, इसमें बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, पेज नंबर 31 पे आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज मेंशन है। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर 3 है। मैंने आपके लिए 2 चैप्टर के लिए, ये 3 चैप्टर का आपके लिए मैंने आपको समझाने के लिए आपको निशान लगाए हैं। फिर आप जो है इसको देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपके पास ये जो शॉर्ट सिलेबस का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट जो है जाके चेक कर सकते हैं अपना शॉर्ट सिलेबस। ठीक है, ये देखिए जी, ये आपने आ जाना है पेज नंबर 3 पे। सबसे पहले जो आपका टॉपिक कट हुआ है वो टाइप ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव वाला है, वो आपने यहाँ से ये वाला टॉपिक नहीं करना। पेज नंबर 3 पे ये आपके पास मौजूद है, ये भी आपके पास नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है। ठीक है, अब कंपोनेंट वाला टॉपिक ये वाला मेंशन है, ये वाला आपने करना है। ठीक है, ये वाला मेंशन नहीं है उसके अंदर। अब उसके बाद स्टैटिक वाइज डायनामिक, ये आपके पास स्टैटिक वाइज डायनामिक मेंशन है कि ये आपने नहीं करना, तो ये वाला आपने कट कर देना है इसको। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट, आपके पास है एक्टिविटी पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपने कट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आती थी आपके पास टाइप ऑफ सिस्टम पेज 7 से लेके 10 तक। अब ये देखें पेज नंबर 7 पे यहाँ से आपके पास ये टाइप ऑफ सिस्टम शो हो रही हैं, तो ये आपने नहीं करना। नेचुरल सिस्टम ये सारा उसी के अंदर है। ठीक है, ये भी आपने नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ठीक है, ये भी नहीं करना, ये भी टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ये भी नहीं करना आपने। ठीक है, इंजीनियरिंग सिस्टम भी उसी की टाइप है। ठीक है, ये पेज आपने 7 से लेकर 10 तक नहीं करना है। ठीक है, ये सोशल सिस्टम, ये भी उसी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास सिस्टम एंड साइंस, ये आपने करना है, ये आपका कट नहीं है। उसके बाद आपने चले जाना है डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस पेज नंबर 12 पे, वो आपने कट करना है। ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर एज अ सिस्टम, ये वाला टॉपिक आपका नहीं है, तो इसको आपने कट कर देना है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 13 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये 15 पे एंड हो रहा है, तो ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेज नंबर 15। ठीक है, ये आपने 15 तक ये जो नहीं करना इन्वायरमेंट, ये आपका कट है।
ये वाला बकाया आपने सारा जो है ये कंटेंट करना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कंप्यूटिंग एज अ सिस्टम, पेज नंबर 18 से लेके 20 तक। ये कंप्यूटिंग सिस्टम आपने नहीं करना, ये वाला आपका कट है, ठीक है। ये वाला सारा टॉपिक, ये सारा टॉपिक आपने जैसे देख लेना है, ये सारा टॉपिक आपका कट है। 18 से लेके 20 तक ये पेज नंबर 7 मेंशन है। उसके बाद आपने चले जाना है एक्सरसाइज पे। MCQs 4 6 आपके पास 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ये उसके बाद 10, ठीक है। ये आपने नहीं करना। फिर आपने चले जाना शॉर्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 आपने शॉर्ट में से नहीं करना। लॉन्ग पे चले जाना है, वहाँ से आपने 2 से लेके 5 तक नहीं करना, 2 3 4 5 ये आपने नहीं करने, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है 8 पे, 8 वाला लॉन्ग भी आपने नहीं करना। ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 23 पे, ठीक है। ये पेज नंबर 7 मेंशन है सारा आपके पास, ठीक है। और उसमें आपने देख लेना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया गया। ये मैंने समझाने के लिए आपको एक चैप्टर का ये बता दिया, ठीक है। फिर आपने चैप्टर नंबर 2 पे चले जाना है, बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर। ये आपको पेज नंबर 31 पे मिलेंगे, ठीक है। ये बकाया आपने सारा कुछ करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसको शॉर्ट सिलेबस हो गया, तो उसका मतलब है आप इसको अच्छी तरीके से याद करें ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से गुजरे, ठीक है। यहाँ से आपने आना डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसको आपने पढ़ना है। सिर्फ आपने बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स, इसमें रियल नंबर, होल नंबर, ये आपने कट करना है, ठीक है। बकाया ये वाला सारा डाटा कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग, ठीक है। पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पेज नंबर 33 से लेके 36 तक, ठीक है। ये वाला, ठीक है। ये आपने इसमें से ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। सिंगल पोजीशन भी उसी टॉपिक का है, ये भी नहीं करना, ठीक है। ये भी नहीं करना, डबल पोजीशन भी नहीं करना। ये आपने कहाँ तक जाना है, आपने 36 पेज तक, ठीक है। यहाँ तक आपने ये नहीं करना। फिर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने करना है ऑपरेशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर, पेज नंबर 43 से 44 तक। वो आपने नहीं करना, 43 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर, ये आपने टॉपिक नहीं करना। ये आपका 43 से लेकर 44 तक ये आपके पास नहीं करना, ठीक है। हाउ कंप्यूटर स्टोर दीज फाइल्स, ये वाला टॉपिक आपने करना है, ये गलती से लग गया है, ठीक है। इसको आपने जो है वो सारा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है एमसीक्यूज के ऊपर। 7 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज आपने नहीं करने, ठीक है। ये 7 से लेकर 10 तक आपने नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 8 9 और 10 नहीं करना, ठीक है। 8 9 और 10 नहीं करना। इस तरह फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने सारे करने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। मैंने आपको 2 चैप्टर्स का डिटेल में बता दिया किस तरीके से आपने इसको टैली करना है, किस तरीके से आपने इसको जो है देखना है, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मजीद बाकी बुक्स को भी कवर करेंगे, उसमें हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे, ठीक है। उसको हम मजीद डिस्कस करेंगे और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपके पास पेपर में वो आएंगे, ठीक है।